Dear students, a very warm welcome in today's revision video of chapter 1 of political science, that is what is democracy, why democracy. Okay, let's have a quick view of what you are going to learn in this video. First of all, definition, then features of democracy, and then we will have arguments against and in favor of democracy. Then you will come and to understand broader meaning of democracy. Let's start with the definition of democracy. है क्या democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब यहाँ ये जो चार terms आ रही हैं, rulers, elected, people, form of government, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है. ये rulers कौन है? क्या वो monarch हैं, dictator हैं या लोगों के representative हैं? तो definitely democracy में जो ruler हैं, that is people's representative. अब election जो हो रहा है उसका क्या प्रोसेस है? क्या एक ही पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है या मल्टी पार्टी सिस्टम है? फ्री एंड फेयर कंपटीशन है क्या उन पार्टीज के बीच में? तो मल्टी पार्टी सिस्टम का होना और साथ ही साथ उसके बीच में फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना भी एक ज़रूरी बात है डेमोक्रेसी की. थर्ड, पीपल, जो लोग हैं जो चूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो क्या सभी एडल्ट लोगों को वोटिंग राइट अवेलेबल है या कुछ लोगों को ही दे रखा है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेमोक्रेसी है तो ऑल एडल्ट्स शुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग. नाउ द फर्स्ट वन दैट वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो आपको मालूम है फॉर्म कैसी है? इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो क्या इलेक्टेड होने के बावजूद वो अपनी मर्जी कर सकती है कि नहीं? वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती है. उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना होगा. ओनली देन इट कैन बी कंसिडर एज डेमोक्रेसी. अब हम देखते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है. सबसे पहला फीचर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं. ठीक है. एक पाकिस्तान के एग्जाम्पल से, केस स्टडी से हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है वो ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके हाथ में डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है. फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन लिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और मुशर्रफ जी के द्वारा. तो क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को जहां पर डिसीजंस जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल नहीं ले रहे हैं उसे मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है? नहीं है, नहीं मान सकते हैं. तो पाकिस्तान में इस टाइम पे जो है डेमोक्रेसी नहीं थी. नाउ सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. यहाँ पे हम दो कंट्रीज के एग्जांपल देखेंगे, एक चाइना का और दूसरा मैक्सिको का. हम सभी को मालूम है कि चाइना में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जो कंटेस्ट किए जाते हैं वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. तो ऐसी कंट्री को क्या हम डेमोक्रेटिक माने जहाँ लोगों के पास चॉइस ही नहीं है डिफरेंट पार्टीज के बीच में चूज करने की? अच्छा चलो, अब दूसरा भी एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मैक्सिको का है. वहाँ अलग अलग पार्टीज तो हैं लेकिन बहुत टाइम से जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है PRI, वो बहुत अनफेयर मीन्स यूज़ कर रही है और फोर्स करती है लोगों को कि वो PRI के फेवर में ही वोट करेंगे. उनको अलग अलग तरह से प्रेशराइज किया जाता है और PRI ही काफ़ी टाइम तक जो है गवर्नमेंट में बनी रहती है. तो हम ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं कि जहाँ पे लोगों के पास चॉइस ही नहीं है और जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है. तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि चाइना और मैक्सिको की जो गवर्नमेंट है उन्हें भी हम डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं कर सकते हैं. थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. यानी डेमोक्रेसी में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ हर एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट होना चाहिए और हर एक के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. सऊदी अरेबिया और एस्टोनिया में तो सभी सिटीजन्स को वोट डालने का राइट ही नहीं था. और फिजी का देखा जाए तो वहाँ पे अगर वोट डालने का राइट भी है सभी लोगों को, तो सब लोगों की वोट का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है. तो ऐसी कंट्री को हम किस तरह से डेमोक्रेसी मान सकते हैं भाई? फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. यानी जो गवर्नमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलना होगा. ये नहीं कि एक बारी इलेक्ट होकर के आ गए और आगे से ऑटोक्रेट बन जाए, अपनी मर्जी चलाएं. अभी जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, वहाँ अपने रॉबर्ट मुगाबे जो कि प्रेसिडेंट थे,
जिम्बाब्वे के, वो पॉपुलर भी थे लोगों के, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में काफ़ी काम किया था उन्होंने, लोगों के इलेक्टेड भी थे, प्रेसिडेंट बने तो, लेकिन जब पावर में आए तो उन्होंने बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस की इलेक्शन के टाइम पे अपने आप को पावर में रखने के लिए। तो मतलब फ्रीडम थी नहीं, ना प्रेस को थी, ना ही लोगों को थी उनके अगेंस्ट कुछ कहने की, अपनी पावर्स को वो इंक्रीज किए जा रहे थे, और लोगों के लिए जो अकाउंटेबिलिटी मस्ट होती है डेमोक्रेसी में, वो देखने को मिल ही नहीं रही थी। तो जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की टाइम की गवर्नमेंट को भी हम जो है वो डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं कर सकते। अभी आपने क्या किया, आपने 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, कंट्रीज तो हमने डिफरेंट डिस्कस की हैं, कुछ केस स्टडीज की हैं, तो इन केस स्टडीज के भी बेसिस पे हम क्या क्या कंक्लूजन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, वो हम अब देखने वाले हैं। सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे कि पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल आपने देखा उसमें आप क्या सीखते हो उस एग्जाम्पल को देखने के बाद, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे जो जबरदस्ती पावर में आ जाएं, उनके हाथ में अगर डिसीजन मेकिंग पावर है तो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। सेकेंड फीचर जो है वो आपने चाइना मैक्सिको के बिहाफ पे देखा कि अगर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शंस वहाँ पे हेल्ड नहीं हो रहे हैं, और जो पार्टी पावर में है वो कभी भी हार ही नहीं रही है, लगातार जीती जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ डेमोक्रेसी। हाँ, अगर फेयर मीन्स के थ्रू वो जीत रही है तो दैट इज रियली वेरी गुड, लेकिन अनफेयर मीन्स यूज किए जा रहे हैं तो वी कैन नॉट कॉल दैट अ डेमोक्रेसी। थर्ड, आपने 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल देखे, और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर एक कंट्री में हर इंसान को वोट डालने का राइट नहीं है, और अगर ऐसा भी है कि वोट डालने का राइट तो है पर वोट की वैल्यू सेम नहीं है, तो दैट कंट्री कैन नॉट बी कंसिडर अ डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी के लिए ये मस्ट है कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने जिम्बाब्वे का देखा, उससे हमने क्या सीखा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चाहे वो पॉपुलर रही हो, लोगों ने चूज किया हो अपनी मर्जी से, लेकिन एक बार पावर में आने के बाद अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ यू विल लर्न व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि लोगों का क्या कहना है अबाउट द डेमोक्रेसी। कुछ लोग हैं दोज हु गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट, एंड देयर आर सम हु गिव सम आर्ग्यूमेंट्स विच फेवर डेमोक्रेसी, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड एनी अदर से बेटर है। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहले ये कहा जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कि इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी नहीं है भाई इसमें, और जो लीडर्स हैं वहाँ उसमें लैक ऑफ मॉरलिटी है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री जो है वो करप्शन में लीड करती है। डिसीजंस में बहुत टाइम लगता है, डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता है, डिसीजंस डिले होते हैं, और डिले होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो गुड ही होगा। ओके, और क्या कहा जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल को खुद ही नहीं पता होता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो डेमोक्रेसी जो है वो सही गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल। So these were the arguments you can see which are given against the democracy। और आप ये भी देख सकते हो कि it is not only against the democracy, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है, इंस्टेबल फॉर्म हो सकती है, रेवोल्यूशन के थ्रू हटा दिया जाए उसको तो स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी इस तरह की गवर्नमेंट में, ठीक है। और मोरालिटी का लैक सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं होता, दूसरी गवर्नमेंट में भी हो सकता है। डिसीजंस डिले हो सकते हैं, और जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं गुड हो इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स पे जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में दिए जाते हैं। फॉर दैट इट इज़ मोर अकाउंटेबल, यानी जो लोग चुन के आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपने हर एक्शन के लिए लोगों को आंसरेबल होते हैं। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव होती है, कैसे होती है हमने पढ़ा। एक अगेंस्ट में जो डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि डिले होते हैं, डिले इसलिए होते
होते हैं क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, हर लोगों को कंसल्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, और इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है वो बेटर होता है। और मान लिया अगर गलती से कुछ गलत डिसीजन हो भी गया तो डेमोक्रेसी में रूम फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक होता है, यानी उस गलती को सुधारा जा सकता है। रूलर्स जो हैं चेंज कर सकते हैं अपने डिसीजंस को अगर वो जनता के फेवर में नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम शायद वही पावर में ना हो। एक कंट्री जिसमें डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। तो डेमोक्रेसी एक परफेक्ट गवर्नमेंट है जो कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकती है एक ऐसी सोसाइटी में जो बहुत डाइवर्स है। ठीक है, अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कैसे? क्योंकि सभी लोगों को वोटिंग राइट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो है एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम अगर कंपेयर करें द आर्ग्यूमेंट्स विच आर गिवन अगेंस्ट इट एंड इन फेवर, so you can better understand that democracy is better than any other form of government. अब जरा हम देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसके लिए हमें तो पहले इसके ओरिजिनेशन पे जाना पड़ेगा कि कहाँ से ये वर्ड लिया गया। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटिया मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ इसके बेस पे? रूल ऑफ पीपल। अब रूल ऑफ पीपल जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो लोग डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं डायरेक्टली एक जगह पर बैठ करके, ठीक है, पर आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे मेजर डिसीजंस लेंगे। और आज के टाइम पे आप देखते हो कि किस तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है डेमोक्रेसी की, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि आज की जो डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन इतना लार्ज नंबर में है कि सभी लोग एक जगह पे बैठकर कोई कलेक्टिव डिसीजन ले नहीं सकते हैं। और मान लो अगर ऐसा अरेंजमेंट कर भी दिया गया तो मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिसीजन मेकिंग। कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड अदर रीजंस कैन बी। तो आज के टाइम पे इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही देखने को मिलती है। अब हम डेमोक्रेसी के बारे में एक बात जानते हैं कि जो डिसीजंस हैं वो कंसल्टेशन के थ्रू लिए जाते हैं। ओके, तो एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर इलेक्टेड मेंबर यानी मिनिस्टर्स और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ऑब्वियसली दिस इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो एक डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर डिसीजन लेते हुए उन लोगों को भी कंसिडर किया जाता है, उनका कंसेंट भी लिया जाता है जो उस डिसीजन से अफेक्टेड होने वाले हैं, तो डेफिनेटली दैट शुड बी कॉल्ड अ गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर सिर्फ डिसीजन अपॉइंटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ले रहे हैं तो वो एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन अगर उस डिसीजन लेते हुए लोगों की इच्छा का भी ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें भी कंसल्ट किया जा रहा है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के लिए ना कुछ आइडियल सेट कर दिए गए हैं। लोगों का क्या कहना है, कई लोगों का, कि डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब सभी लोगों को भरपेट खाना मिले और डिसीजन मेकिंग में सभी लोग इक्वल रोल प्ले करें। सभी जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन का इक्वल राइट होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर आप ये बताइए कि आज के टाइम पे कोई भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऐसी है जहां ये सब आइडियल्स जिन्हें कहा जाए वो फुलफिल होते हैं? प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसा नहीं है। तो आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल। तो पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स पे नहीं जाती है, इसमें कुछ पार्ट जो है वो लोगों का भी होता है जिन्होंने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया है। अभी लोगों का क्या रोल